Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. गुंडा। आपको पता है ये मोहतरमा किस बात पर अमित शाह को गुंडा बोल रही है? सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। इसीलिए कहता हूँ पौवा लगा के महुआ को कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पिछली बार मैडम एक इंटरव्यू में ये कह दी थी कि बंगाल कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब था ही नहीं। अब इस बात का जवाब तो आप गूगल पर सिर्फ 2 मिनट भी बंगाल इंडस्ट्रियल हिस्ट्री टाइप करेंगे तो ही मिल जाएगा। 70-80 के दशक में भारत में एम्बेसडर कार लेकर आने वाली हिंदुस्तान मोटर्स की कंपनी कहाँ थी? बंगाल में थी। भारत की वन ऑफ द लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर हब डनलॉप इंडिया का नाम तो आज तक लोग भूले नहीं है। उसकी इंडस्ट्री कहाँ थी? बंगाल में थी। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल से लेकर जूट इंडस्ट्रीज तक बंगाल में क्या क्या नहीं था। बंगाल एक समय पर भारत की जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करता था। ये इतिहास रहा है बंगाल के इंडस्ट्रियल हब का। और अभी तो मैंने कलकत्ता हावड़ा बेल्ट की बात करी भी नहीं है, जिसकी नींव अंग्रेजों के समय पड़ी थी। और ये कलकत्ता हावड़ा बेल्ट की हिस्ट्री यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री तक जाती है। ज्योति बसु के लेफ्ट के 30 साल के राज में धीरे धीरे बंगाल की इसी मैन्युफैक्चरिंग लेगेसी का डिक्लाइन शुरू हुआ। वही ममता के आने के बाद तो 2011 से 2025 के बीच करीब 6,888 कंपनीज बंगाल छोड़कर भाग गई। इवन ममता बानो ने तो रतन टाटा को भी टाटा करवा दिया था बंगाल से। इंडस्ट्रीज खत्म तो जॉब खत्म, जॉब खत्म तो पैसा खत्म, और पैसा खत्म तो गुंडागर्दी शुरू। महुआ मोहतरा आपको ये सब नहीं बताएंगे, और ये भी नहीं बताएंगे कि संदेश खली का ये शाहजहान एक गुंडा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की मूवमेंट चलाने वाला ये हुमायूं कबीर एक गुंडा है। आज बंगाल में जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है उसमें भी डिस्टरबेंस कौन कर रहा है? डोमकल मुर्शिदाबाद में बूथ कैप्चर कौन कर रहा है? किसको सीआरपीएफ दौड़ा दौड़ा कर धो रही है? ये सब कौन है? यही गुंडे हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो आज दोपहर 1 बजे तक बंगाल की फर्स्ट फेज की वोटिंग 62.18% हुई है। अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि फर्स्ट फेज की बाजी कौन मार गया, मगर एक बात तो साफ है कि इस बार टीएमसी और उसके गुंडों को जनता ही सबक सिखाएगी। खुद शुवेंदु अधिकारी हर पोलिंग बूथ पर जाकर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको पता है कि असली गुंडा कौन है।